सो जेई एडवांस 2022 में पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको गिवन है 3/2 कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस 1/4 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस टेन इनवर्स ऑफ समथिंग। ठीक है, तो हमें पता है कि जो टेन इनवर्स एक्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो सबसे इजी पड़ते हैं हमको सिंप्लीफाई करने में जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम ट्राई करते हैं कि टेन इनवर्स को तो हमने एज इट इज रखा। अब जो हमारे पास में ये जो तीन अलग अलग टर्म्स हैं उसमें से हम एक एक करके उनको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ जो ये लिखा हुआ है रूट अंडर में हमारे पास में 2/2 प्लस पाई स्क्वायर, अगर इस पूरे को अगर हम थीटा बोल दें तो कॉस थीटा जो है वो आ गया हमारे पास में रूट ओवर 2/2 प्लस पाई स्क्वायर। यहाँ से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, तो ये हो गया थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा देखेंगे हम तो ये आ जाएगा √2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया अपने पास में 2 प्लस पाई स्क्वायर का रूट। अब हमको परपेंडिकुलर बताना है, तो ना राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारे पास में परपेंडिकुलर आ गया उसका वैल्यू आ गया पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा लिखेंगे तो वो आ गया हमारे पास में टेन थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन √2। तो यहाँ से थीटा जो है वो लिख सकते हैं हम इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स पाई अपॉन √2। तो जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास में वो फर्स्ट टर्म जो है सिंप्लीफाई होकर बन गया 3/2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट। क्लियर है बात? तो ये आ गया हमारे पास में 3/2 टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय √2। जो हमारे पास में यहाँ पर लास्ट टर्म लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टेन इनवर्स ऑफ √2 अपॉन पाई। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 1/x प्रोवाइडेड x इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो √2 है वो भी पॉजिटिव वैल्यू है, पाई भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये ओवरऑल जो x है ये पूरा का पूरा कैसा है, पॉजिटिव है। कि टेन इनवर्स ऑफ √2 अपॉन पाई को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ पाई अपॉन √2। इस टर्म को हमने लिख दिया कॉट इनवर्स ऑफ पाई अपॉन √2। तो यहाँ से आगे हमारे पास में प्लस इस टर्म की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया कॉट इनवर्स ऑफ पाई अपॉन √2 प्लस 1/4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2√2 पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म सेटल हो गया, ये टर्म भी सेटल हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो 3/2 है हमारे पास में, इस 3/2 को हम 1 + 1/2 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया 1/2 टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय √2 प्लस एक टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय √2 को कॉट इनवर्स ऑफ पाई बाय √2 के साथ क्लब करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में पाई/2 और प्लस 1/4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने पाई/2 लिख दिया, तो इसको लिख सकते हैं हम पाई/2 प्लस हाफ ऑफ टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय √2 प्लस 1/4 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इस टर्म को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो एक फॉर्मूला हमको पता है, नहीं पता है तो लिख लेते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये होता है 2 ऑफ टेन इनवर्स एक्स। कब, जब x जो है वो -1 से 1 के बीच में हो। ये वैल्यू होती है पाई माइनस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स जब x जो है वो 1 से बड़ा हो। ठीक है, और यही वैल्यू बराबर होती है -पाई माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स जब x जो है वो लेस देन -1 हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास में लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू है, अब इसको हमको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पे आप देखो कि डिवीजन में क्या है, 1 है, तो डिवीजन में 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ 2√2 पाई अपॉन में चाहिए हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने 2 लिया कॉमन, तो ये बन गया 1 प्लस, अब पाई स्क्वायर में 2 डिवाइड होगा तो वो बन जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं पाई अपॉन √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 आ रहा है ये 2 हमको नहीं चाहिए। अब यहाँ से अगर हम देखें इसको, अगर हम इस पार्ट से कंपेयर करें
तो x जो है वो तो क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया पाई बाय रूट टू। अब अगर x पाई बाय रूट टू है तो यहाँ पर जो 2x लिखा हुआ है वो भी, उसमें x क्या होना चाहिए, पाई बाय रूट टू होना चाहिए। तो इस वाले 2 को हमने एज इट इज रखा और इस 2 को रूट टू में डिवाइड कर दिया। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में बन जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये 2 तो एज इट इज रह गया, ट्वाइस ऑफ पाई अपॉन, और ये रूट टू में 2 डिवाइड हुआ तो क्या बचेगा, रूट रूट टू। तो ये बन गया हमारे पास में, अब हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय रूट टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस पाई बाय रूट टू का होल स्क्वायर। सो दिस इज सेम एज साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x क्या है, x का वैल्यू है पाई बाय रूट टू, तो पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14, रूट टू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.41। तो पाई बाय रूट टू जो क्वांटिटी होगी वो 1 से बड़ी होगी, ये 1 से बड़ा है। तो अगर x जो है वो अगर 1 से बड़ा है तो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पाई माइनस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स की जगह पर पाई बाय रूट टू। क्लियर है बात। तो अब जो हमारे पास में प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम क्या बन गया, अब हम लिख सकते हैं ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होके आ गया हमारे पास में यहां से। ये देखो, ये पार्ट तो ये पार्ट तो अभी हमने देखा, पहले ही हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके थे। अब ये 1/4 टाइम्स ऑफ, और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हमने लिख दिया पाई माइनस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स पाई बाय रूट टू, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो नाउ वी कैन से, तो ये सब कुछ आ गया अब हमारे पास में फाइनली पाई बाय टू प्लस हाफ ऑफ टेन इनवर्स पाई बाय रूट टू प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, जो साइन इनवर्स था उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स पाई बाय रूट टू। तो ये पाई बाय टू और ये पाई बाय फोर, तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर हो गया। ये हो जाएगा हाफ ऑफ टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट टू एज इट इज, ये टर्म यहाँ लिख दिया। ये 1/4 अंदर गया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या बच गया, माइनस ऑफ 1/2 टेन इनवर्स पाई बाय रूट टू। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर क्या आ गया हमारे पास में, 3 पाई बाय 4। न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर करना था अप्रोक्सीमेट टू 2 डेसिमल डिजिट्स, तो पाई बाय 4, तो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14, तो पाई बाय 2 इज 1.57, सो पाई बाय 4 इज 0.785 अप्रोक्स वैल्यू इंटू थ्री हम करेंगे तो दैट इज 2 और 2.36, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर आ, ठीक है। कोई भी एक आंसर हम कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।